वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज़ नागेश और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पजल विच आर आस्क्ड इन एमबीए सीटी। तो ये अलग अलग ईयर्स का मैं पजल जो है आपके सामने यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ और वन बाय वन हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं कि किस प्रकार से पजल जो है आपको उसका अप्रोच रखना चाहिए और साथ ही आपको मैं यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ये सारे पजल जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही जो मैंने अभी तक 3 पजल अपलोड किए उसका वीडियो ज़रूर देखना, ताकि जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लेवल के पजल एमबीए सीईटी में आजकल आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपके सामने ये टाइमर ऐसे ऑन होने वाला है, हर एक पजल को मैं 10 मिनट का टाइमर देने वाला हूँ और उस 10 मिनट के अंदर अंदर आपको उस पजल को जो है सॉल्व करना है। क्लियर है पॉइंट? एंड अगर आप 10 मिनट के अंदर बना पा रहे हो देन इट्स वेरी गुड, आप अच्छे लेवल पे हो, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा जो है पजल के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि पजल जो है वो 25 मार्क्स तक आपको एमबीए सीईटी में देखने को मिल सकता है। इसीलिए एमबीए सीईटी के अकॉर्डिंग अगर आप पजल को देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। सो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो उसका जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही आपको कोई भी ऐसा डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग या आपको असिस्टेंस चाहिए, लास्ट मिनट क्वेरी अबाउट फॉर्म, तो आप सिंपली हमें इस व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। बिकॉज एमबीए सीईटी का फॉर्म फिलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा लगता है कि कभी कभी ये एमबीए सीईटी का फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स होता है बहुत सारे बच्चों के। तो कोई भी डाउट आता है तो सिंपली आप हमें इस व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम जो है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड ये टाइमर भी मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और टाइमर के साथ साथ आपको इसको क्या करना है, सॉल्व जो है वो अच्छे से करना है। क्लियर है पॉइंट? अभी मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ और 10 मिनट तक ये वीडियो जो है ऐसा ही रहेगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा और आपको शांत रह के इसको सॉल्व करना है। और उसके साथ ही टाइमर ही चलता ही रहेगा एंड जैसे ही टाइमर खत्म हो जाता है और मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है वो दिखा दूंगा और उसके साथ ही हम इसको कंप्लीटली सॉल्व भी करेंगे। क्लियर है पॉइंट? सो योर्स टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से बनाओ। और मैं अपना फेस भी हटा दिया है यहाँ से एंड ये टाइमर चलता रहेगा और मैं अभी अपने को म्यूट कर देता हूँ ताकि जो है आप आराम से इसको बना सको। ठीक है, स्टार्ट करो।
चलो आखिरी का 1.5 मिनट आपका बचा है। मैं इसीलिए बीच में नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपको मतलब डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं कुछ बोलता रहूँगा तो आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसीलिए इसको शांति से आपको बनाना है। आखिरी का 1.5 मिनट बचा है, जल्दी से बनाओ। लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने बनाया है। मैंने इसीलिए माइक एंड कैमरा को ऑफ रखा ताकि आप शांति से बना सको। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो चीज़ें कुछ ना कुछ दिक्कत में है, आपको थोड़ा और इम्प्रोवाइजेशन लाना पड़ेगा। तो मैं अभी इस सवाल का आपको दूंगा सोल्यूशन, ध्यान से सुनना। जिनका बना है वेल एंड गुड है, जिनका नहीं बना है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो आपका टाइमर ख़त्म हो चुका है और मैं आपको इसका एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कि ये पज़ल का सॉल्यूशन क्या है करके। तो देखो ये इसका आंसर है। अगर आपका आंसर सही है तो आप मेक श्योर करिए कि आप अच्छे लेवल पे हो एंड आपका बस यही एक चीज़ है कि आप टाइम में पज़ल बनाना ज़रूरी है। तो ये इसका आंसर है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर नहीं बन पा रहा है तो मैं आपको इसका कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले क्या कहता है, 7 पर्सन्स, यहाँ पे 7 लोग हैं, 7 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। ईच पर्सन लिव्स ऑन अ डिफरेंट फ्लोर। बॉट नेशन सेम है, ठीक है। लोअर मोस्ट जो फ्लोर है उसका नंबर 1 दिया है एंड टॉप मोस्ट को 7 दिया है। तो ये तो बेसिक चीज़ है। आगे दिया है ईच ऑफ देम ऑफ अ डिफरेंट एजेस फ्रॉम 10 to 90। हर एक का जो एज है वो 10 से लेकर 90 के आसपास है इनका एज। फ्रॉम बोला है तो आप 10 कंसिडर एंड 90 भी कंसिडर कर सकते हो। फ्रॉम 10 to 90। अब अगर ये बोलता 10 टू इन बिटवीन 10 to 90 बोला होता तो हम 10 एंड 90 कंसिडर नहीं कर सकते। फ्रॉम बोला है तो 10 से लेकर 20 तक इनकी एजेस हो सकते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखो। अगर बिटवीन बोला है तो हम 10 एंड 90 को नहीं ले सकते। अगर रेंजेस फ्रॉम बोला है तो 10 से लेकर 90 तक दोनों केसेस हमें चलेंगे, ठीक है। अब आगे दिया है द एज ऑफ क्यू इज परफेक्ट क्यू नंबर, ठीक है। हम अभी आगे बढ़ते हैं, इसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है, द एज ऑफ क्यू इज परफेक्ट क्यूब नंबर। तो पहले तो क्यूब कौन से आते हैं। 3 का क्यूब जो स्टार्ट होता है 27 से, तो 27। और उसके बाद आगे 4 का क्यूब आता है 64, ठीक है। यही एक दो क्यूब जो है वो 10 से लेकर 90 के रेंजेस में आते हैं। तो जो क्यू का एज होगा या तो ये होगा क्यू या तो 64 होगा, तो दोनों में से कोई भी एक एज हो सकता है। आगे दिया ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु 41 ईयर ओल्ड एंड द वन हु 39 ईयर ओल्ड। 41 एंड 39 इनके बीच में सिर्फ एक पर्सन यहाँ पे रहता है करके ऐसा वो कह रहा है। आगे दिया है आपको कि एन इज यंगर देन के। एन जो है वो के से यंगर है, यानी कि के से छोटा है। कौन? एन। तो मैं ऐसे लिख दूंगा यंगर देन है, यानी कि एज वाइज। अब एक चीज यहाँ पे मेक श्योर करो कि आप एज लिखो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कहोगे सर ये फ्लोर वाला केस है क्या? नहीं, ये फ्लोर का नहीं, एज वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ एज लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि के बाद आता है। अगर मैं सिंपली ऐसे लिख देता तो आप क्या सोचते, क्या ये चीज़ फ्लोर में है या ये एजेस का अकॉर्डिंग बोल रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल एज लिख दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि के से छोटा है एन करके, ठीक है। आगे दिए वन ऑफ द पर्सन इज 78 और 78 ईयर्स ओल्ड। तो 78 ईयर्स का एक और पर्सन है। टोटल 7 लोगों का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे 78, 49, 41, 39, तो ये 3 हो चुके हैं। अब इनमें से कोई एक आने वाला है, तो ठीक है हम एजेस को भी यहाँ लिखते जा रहे हैं ताकि आपको आगे चीज़ें समझ में आ जाए करके। 5 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु इज 64 ईयर ओल्ड एंड एम। 64 एंड एम, इनके बीच में 5 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे दिया है 5 पर्सन लिव बिटवीन, यानी कि ये क्या कर रहा है कि ये रहने की बात कर रहा है। तो 5 लोग हैं 64 एंड एम के बीच में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा
यहाँ पे ये स्टे की बात कर रहा है तो मैं फ्लोर वाला के लिए स्टे कह सकता हूँ कि ये रहने की बात कर रहा है करके। क्यू लिव्स इमीजिएट अबो ओ, क्यू जो है वो ओ के इमीजिएट अबो है तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्यू जो है वो इमीजिएट अबो ओ है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये भी क्या है, ये फ्लोर वाला है, तो आप या तो फ्लोर लिखो या तो स्टे, दोनों में से जो आपके लिए सही लगे। या तो आप सिंपली ऐसे फ्लोर को एफ बोल के भी लिख सकते हो कि अरेंजमेंट जो है वो फ्लोर के लिए बना है तो उसको राउंड कर दो। ये भी फ्लोर के लिए लिख के आप राउंड कर सकते हो। एंड एज के लिए आप कह सकते हैं कि ए लिख के आप उसको राउंड करोगे, यानी कि वो एज वाला कंडीशन है करके। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आई? ये बेसिक नोटेशन आप यूज करो। आगे दिया है क्यू लिव्स इमीजिएट अबो ओ हु इज ओल्डर देन क्यू। हु इज ओल्डर देन क्यू मतलब ओ ओल्डर है किससे? क्यू से। तो अब क्या आएगा, ओ की एज क्या है? क्यू से ज्यादा है, तब इमीजिएट नहीं बोला है, सिर्फ ओल्डर है। तो यहां पे अगेन एज की बात हो रही है तो मैंने ए को करके ऐसा राउंड कर दिया, ठीक है। आगे दिया है एन डज नॉट लिव इमीजिएट अबो और बिलो एल। एन डज नॉट लिव इमीजिएट अबो और बिलो एल, यानी कि एल के आसपास ऐसा एन नहीं रहेगा, ये केस गलत है। ये क्या है? ये है अगेन एज के अकॉर्डिंग, तो मैंने ए करके राउंड कर दिया। 3 पर्सन बिटवीन एन एंड पी, ठीक है, एन एंड पी के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख के ऐसे लग दूंगा कि ये जो है वो फ्लोर की बात कर रहा है, तो मैंने ऐसे एफ लिख दिया। 3 लोग रहते हैं एन एंड पी के बीच में। आगे दिया है एन लिव्स अबव पी, एन जो है वो पी के अबव रहता है, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो। ये भी क्या है, ये भी सेम इसी का केस है। तो आप एक तो ऐसे भी करके लिख सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कन्फ्यूजन वाला है तो सीधा आप ऐसे लिखो एन एंड पी के बीच में 3 लोग हैं और ये ऐसे रहता है और ये बात हो रही है फ्लोर की, तो आपने एफ को लिख दिया एन एंड पी के बीच में और पी के ऊपर रहने वाला है एन। आगे दिया है आपको नॉट मोर देन 4 पर्सन लिव अबव के ऊपर मोर देन 4 नहीं होने चाहिए। के ऊपर मोर देन 4 नहीं होने चाहिए। मोर देन 4 नहीं होने चाहिए मतलब 4 चलेगा, 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा और 0 भी चल सकता है। तो के ऊपर नॉट देन, तो ये बात हो रही है फ्लोर की, तो मैंने एफ लिख दिया। आगे दिया है 2 पर्सन लिव बिटवीन के एंड वन हु 41 ईयर ओल्ड। देखो के एंड 41 इनके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे देखो ये भी बात जो है वो फ्लोर की हो रही है, तो 41 ईयर ओल्ड एंड किसके बीच में? के बीच में, तो यहां लिख दो 2 लोग रहते हैं के एंड 41 के बीच में, तो मैंने अगेन यहाँ पे एफ लिख दिया, तो ये फ्लोर वाला कंडीशन है। हु लिव बिलो के, हु लिव बिलो के मतलब के नीचे रहता है 41, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, सर ये हमें बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधा एक अलग कंडीशन लिख के भी लिख सकते हो। देखो क्या दिया यहाँ पे, 2 पर्सन लिव बिटवीन के एंड वन हु 41 ईयर्स ओल्ड हु लिव्स बिलो के। तो 41 एंड के बीच में 2 लोग रहते हैं एंड के नीचे रहता है कौन? 41 वाला, तो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे 41। ये बात हो रही है फ्लोर के लिए, तो ये ऐसा मैंने एफ लिख के छोड़ दिया। आगे दिया द एज ऑफ एन इज थ्राइस द एज ऑफ एल। द एज ऑफ एन इज थ्राइस द एज ऑफ एल बोला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थ्राइस द एज, तो ये बात हो रही है एज को लेकर। आगे दिया एम इज 50 ईयर्स ओल्ड, यानी कि इनके इसमें 50 ईयर वाला भी पर्सन है एंड और 64 वाला तो ऑलरेडी है ही। देखो 64 का भी यहाँ पर हमारे पास बात हो रहा है, तो 64 को भी यहाँ पे लिख दूंगा। अब हमको नहीं पता है 64 क्यू है या 27 वाला क्यू है, दो कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या दिया 50 ईयर्स ओल्ड, एम इज 50 ईयर्स ओल्ड एंड डज नॉट लिव ऑन अ टॉप फ्लोर। एम जो 50 ईयर्स ओल्ड है, एम का एज 50 एज है और वो टॉप पे नहीं रहता है। टॉप पे नहीं रह रहा है मतलब 7th फ्लोर पे नहीं रहता है, ऐसे हम लिख देंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है भाई, अब हमारे पास सारे केसेस तो हो चुके हैं। अब मेरा काम क्या है, अब इनको सभी को राउंड करो ऐसे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम स्पेसिफाई कर सके कौन सी चीज़ कहाँ पे दी है करके। तो मैं थोड़ा सा ऐसे इनको अलग से लिख देता हूँ। क्लियर है? थोड़ा सा जो है मैं इनको अलग से ऐसे लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पे कौन बैठा है करके। ये मैंने लिख दिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखो भाई क्या क्या चीज़ें हैं। अब तो एक तो हमें इसको लिखना एज के अकॉर्डिंग में सेट करना है और फ्लोर के अकॉर्डिंग। तो लिखते हैं 7th फ्लोर। ठीक है, 7th फ्लोर को मैं स्टार्ट करता हूँ। 7th के बाद हम देखो, अब फ्लोर के साथ हमें थोड़ा लेके जाना कंडीशन गलत हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई स्पेसिफिक फ्लोर के बारे में बात नहीं हुई है। मतलब ये पर्सन कोई पर्टिकुलर फ्लोर पे रहता है, तो वो चीज़ तो हमारे पास नहीं है। तो अगर आपको ऐसे केसेस आता है जहां पे आपको एग्जैक्ट फ्लोर किसी का अरेंजमेंट का नाम नहीं दिया है, यानी कि ऐसा नहीं कह रहा ना कि क्यूज लिव्स ऑन 7th फ्लोर और 5th फ्लोर 3rd फ्लोर, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो इस केस में फ्लोर को अरेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो। बट मेरे पास एक सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला, इसको उठाओ सब लोग। 64 एंड एम इनके बीच में कितने लोग रहने वाले? टोटल 5 लोग रहने वाले। ठीक है, अब थोड़ा चेक करते हैं कि मान लो क्या केस बनेगा। अगर मैं एम को यहां रखूंगा तो 1 2 3
4 और 5 छोड़ के मैं यहाँ 64 एज को रख सकता हूँ। और एक केस क्या बनेगा, 64 को मैं यहाँ रख के 1 2 3 4 5 छोड़ के मैं एम को यहाँ रख सकता हूँ। अब देखो कितने फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th फ्लोर पे यम आ जाएगा, यानी कि यह जो अरेंजमेंट है 7th फ्लोर का बन ही रहा है। बट आपको ये कह रहा है कि 7th फ्लोर पे यम नहीं आ सकता, इसीलिए मैं 7th फ्लोर पे एम को नहीं ले सकता, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर मैं एम को सबसे टॉप पे रखता हूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम टॉप पे नहीं आएगा, तो इसीलिए सेकंड केस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हमको क्लियर हो गया कि जो फ्लोर का अरेंजमेंट है हम इसको ऐसे बना सकते हैं, 7 6 और ये बन गया 5, फिर आएगा ये 4, ये है थर्ड, ये है सेकंड, अब ये है फर्स्ट। अब मैं जो एक ऐसा टीचर हूँ कि आपको मैं पजल जो है वो एग्जैक्ट ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे रियल लेवल में आपको मतलब सॉल्व करना है। अब मैं ऐसे तो वैसे तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं पजल को पहले ही ड्रॉ करके लेकर आ रहा हूँ, पूरा डेटा मैप एंड आपके सामने रख दे रहा हूँ कि इसको ऐसे रखो उसको वैसे रखो फिर आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कंप्लीटली क्या कर दे रहा हूँ, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ जैसे रियल लेवल में आपको सॉल्व करना है। 64 एज वाला पर्सन यहाँ पे हो जाएगा, मैं पेन कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा आसान लगे। 64 एज वाला पर्सन यहाँ पे हो जाएगा और एम को मैं यहाँ रख दूंगा, इनके बीच में 5 लोग हैं, यानी कि ये वाला केस मैंने बिल्कुल सॉल्व कर दिया। अब इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसके साथ। अब क्या है हमारे पास एक चीज ऐसी भी दी है कि 64 या तो 27 लेकर आ सकता है या तो क्या लेकर आएगा वो 27 पे आएगा। अब एक और चीज ऐसा भी दिया है कि किसी का तो एज थ्राइस है एल से। अब थोड़ा सोचो, आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो क्या? अगर मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करूं तो मुझे बताओ कितने ऑलरेडी एजेस हो चुके हैं, 78 41 39 15 एंड 50 एंड 64, टोटल 5 तो हो चुके हैं। अब कितने बचे और अब 2 की एज हमको फाइंड आउट करनी है, तो वो 2 में से 27 भी एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि क्यों 27 पे आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर 27 पे नहीं आता है तो क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है, इन्हीं किसी एज में से चेक कर लो कि किसका एज थ्राइस निकल के आता है। अगर आप 39 को पिक करते हो, 39 को 3 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, तो क्या ये केस सेटिस्फाई होगा यहाँ पे, ये वाला केस? मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि देखो भाई ये एल का एज है और ये एन का एज है, क्या बोले एल के एज का थ्राइस कर लो ताकि एन का एज आ जाएगा, तो 13 का 3 टाइम्स होता है 39, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास। मैं सोच के चलता हूँ कि भाई एल का एज 13 है एंड एन का एज 39 है, तो हमारे पास पूरे केस में एक और एज आ गया 13। क्लियर है पॉइंट? ये दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, बस मैं एक पॉसिबिलिटी दिमाग में लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है कि ये चीज हो सकता है, मतलब होगा मे बी, इट्स नॉट फिक्सेड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम सोच के चलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा ये है चीज़ है करके। और एक और चीज़ हम क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, एक और चीज़ सोचने वाली भी ये है कि हम क्यू को रख सकते हैं 64 पे। अगर मैं सपोज मान लो क्यू को रख देता हूँ 64 पे, तो क्या मैं यहाँ ओ को रख सकता हूँ, ये चीज़ मेरी सही हो जाएगी, मैं ओ के जस्ट ऊपर क्यू को रख सकता हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, फाइन, ओके, बहुत बढ़िया। अब आप थोड़ा सोचो, के नीचे 2 छोड़ के हमको 41 रखना है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं के को यहाँ रख सकता हूँ क्या? अगर मैं के को यहाँ रख दिया तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे 41 आ जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी मेरे पास है, एक ये पॉसिबिलिटी मेरे पास है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है, देखो एक और पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है, इसको नहीं मैं काम कर देता हूँ, इनको लेके चलता हूँ। पी के ऊपर 3 लोग छोड़ के हमको एन रखना है। अब मान लो अगर मैं पी को यहाँ रख देता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे तो पी आएगा ही नहीं, ये केस तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। क्या ये केस गलत हो जाएगा? क्यों गलत होगा? क्योंकि बीच में 3 लोग लेना है और ये चीज़ पॉसिबल नहीं आ रही है, तो फिर गलत क्या हो गया? क्या गलत हो सकता है हमारे पास? गलत ये हो जाएगा कि हम क्यू 64 पर रख नहीं सकते, ये चीज़ गलत हो जाएगी। अगर मैं क्यू 64 लेके चलता हूँ तो मेरा ये केस नहीं बनेगा, कौन सा, एन एंड पी वाला। एन एंड पी के बीच में 3 लोग आने चाहिए और यहाँ पे सिर्फ कितने खाली है, 4 खाली है, तो मैं रख नहीं पाऊंगा इनको, तो इसीलिए क्यू को यहाँ से मैंने हटा दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो क्यू को अगर मैं हटाता हूं तो क्यू का एज बन जाएगा 27। क्लियर है? क्यू का एज 27 बन गया। अब आप एज को कैलकुलेट करो तो टोटल सारे के सारे 7 एज हमारे निकल चुके हैं। यहाँ पे 5 है, ये 5 एज है और ये 6th एज है और ये 7th एज है, तो यानी 7 एज तो हमने निकाल दी है। क्या ये बात सबको समझ में आया? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा एक ऐसा केस लेके चलते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा मैं कैसे सोच रहा हूं करके। देखो, पी के ऊपर हमको 3 छोड़ के एन रखना है, तो मान लेते हैं पी सपोज यहां पर है, अगर मैं पी को यहां रख देता हूं तो 1 2
3 छोड़ के मैं यहाँ n को रख सकता हूँ, ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या है, अगर मैं थोड़ा सा p को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, कहाँ पे, अगर मैं p को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे तो n आ जाएगा, बट n का एज 64 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n का एज तो हमने 39 मान के चल रहे। तो इसीलिए मेरे पास कंफर्म क्या हो गया, अभी मेरे पास एक चीज़ कंफर्म हो गई कि सर कंफर्मेशन ये है इस चीज़ का, आप एक काम करो, आप n को यहीं रखो, p को यहाँ रखो, 1 2 3 छोड़ के आप n को यहाँ रख दो। क्या ये केस क्लियर हो गया सबको? क्या ये बात सबको समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, तो मैं p को यहाँ रख देता हूँ, 1 2 3 छोड़ के मैं n को यहाँ रख दूंगा। n का एज हमको ऑलरेडी पता है 39 है करके। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे और सोचते हैं कि और क्या केसेस हमारे पास बन सकते हैं करके। ठीक है, और थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब क्या दिया है, अब ये बात हो रही है एजेस के अकॉर्डिंग, ये जो बात हो रही है एल के आसपास नहीं आएगा करके। यहाँ पे देखो ये वाला केस एल के आसपास से एज वाला है या फ्लोर वाला है, देखते हैं। एक मिनट, मेरे को लगता है शायद फ्लोर वाला है, मैंने गलती से एज लिखा है वहाँ पे। ये क्या दिया देखो, यहाँ पे कहाँ चला, इट डज नॉट लीव ऑब्जेक्ट अबो, हाँ अच्छा ठीक है। ये इट इज़ नॉट एफ, दिस इज अबाउट, ये एफ के अकॉर्डिंग है, दिस इज ये टॉकिंग, ये बात कर रहा है एफ के अकॉर्डिंग है, मतलब फ्लोर के अकॉर्डिंग। एल के आसपास हम एन को रख नहीं सकते, तो मेरा मतलब ये है 7th पे एल एंड 5th पे एल में नहीं ले सकता, इन दो जगह पे ये पॉसिबल नहीं है लेने का। ठीक है, और क्या है देखो, अब क्या दिया, 39 को एक छोड़ के मुझे 41 लेना है, तो क्या मैं 41 को यहाँ रख सकता हूँ ऐसे, ये पॉसिबिलिटी मेरे पास है। अगर 41 यहाँ पर है तो क्या मैं के को यहाँ रख सकता हूँ, के को 2 छोड़ के मुझे 41 रखना है, और एक केस, ये भी केस सेटिस्फाई हो गया, ये भी केस सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब हमको रखना है क्यू, अब हमको क्यू को रखना है, देखो क्यू के जस्ट नीचे ओ रखना है, ओके, एंड क्यू का एज 27 आना चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या मैं क्यू को यहाँ रख सकता हूँ क्या? यहाँ नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि नीचे मुझे ओ रखना है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पी आ चुका है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या मैं क्यू को यहाँ रख सकता हूँ? क्यू को रख नहीं रखूंगा, क्योंकि 27 यहाँ पर है और इसका एज 41 बोल रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर मुझे रखना पड़ेगा क्यू को यहाँ पे। क्यू का एज क्या है? क्यू 27 है, एंड मैं रखूंगा यहाँ पे ओ को। अगर ये वाला केस चेक करो, ओ का एज ज़्यादा है क्यू से, एंड ओ का एज 41 है, क्यू का एज 27 है, तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर सबको? इतनी सी बात सबको समझ में आई? राइट, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे एम का एज 50 है, तो मैं 50 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और क्या है देखो, अभी अब एल बचा है, सिर्फ एल ही बचा है, तो मैं एल को यहाँ रख देता हूँ। एल का एज 13 है, 78 एज वाला एक पर्सन बचा है, तो मैं 78 को यहाँ रख देता हूँ। तो मेरा पूरा केस मेरे को लगता है बिल्कुल सॉल्व हो चुका है करके, यानी कि ऑलमोस्ट सारे सॉल्व हो चुके हैं। के ऊपर 4 से ज़्यादा लोग नहीं चलेंगे, बराबर है। देखो के ऊपर 4 से ज़्यादा नहीं है, 4 से, मतलब ये कहना क्या चाहता है कि नॉट मोर देन 4% लीव अबव के का मतलब होता है के ऊपर 4 से ज़्यादा लोग नहीं चलेंगे। तो 4 चलेगा, 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 भी चलेगा, बट 5 नहीं चलेगा। तो यहां पर देखो के ऊपर कोई नहीं है, यानी कि हमारा केस बिल्कुल सही है। चेक करते हैं कि आंसर सही है क्या। देखो के एन क्यू ओ, देखो के एन क्यू ओ, उसके बाद एल पी एम, और एज देखो 64 39 27, 64 39 27, 41 13 78, 13 78 50, यानी कि हमारा जो पजल है बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हुआ है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है, हमने करेक्ट एंड बराबर हमने इसको सॉल्व किया। अगर आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लग रहा है करके, क्योंकि मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि आपने अगर कमेंट करते हो तो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अगर आप MBA एंट्रांस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहां पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है सेम आपके लिए ऐसा ही काम करने वाला है। तो आपको हम इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आता है अबाउट MBA एंट्रांस एग्जाम, कोई भी कॉलेज का फॉर्म हो गया या कोई भी ऐसे एग्जाम्स का फॉर्म होता है, तो सब कुछ विद डेट आपको इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जो है हम आपको भेजने वाले हैं। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो उसके थ्रू, अदरवाइज आप यहाँ स्कैन करिए ताकि
ही आप जो है हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ ही इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर डेली हम आपके लिए क्विजेस लेकर आते हैं। उसके साथ ही जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज अभी जो ट्रेंडिंग है वो आपके लिए यूजफुल होता है। अगर आप एमबीए एग्जाम्स देने के बाद जब आपका एंट्री प्रोसेस होता है फॉर अलग अलग कॉलेजेस के लिए, तो वहां पर आपको वो जो करंट अफेयर की न्यूज़ है तो वो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो न्यूज ऑफ द डे करके हम ऐसा हर दिन क्विज, उसके साथ ही न्यूज हम अपलोड करते रहते हैं व्हाट्सअप चैनल के ऊपर, जहां पर आपको मैसेज आएंगे डायरेक्टली गुरप्रीत सर से, तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल काफी यूजफुल हो सकता है। उसके साथ ही अगर आप कैट, एनमैट एंड स्नैप के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। उस लर्न फॉर एग्जाम इस वेबसाइट चले जाइए, वहां पर आपको ये सारे टेस्ट सीरीज जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके साथ अगर आपको सीईटी एग्जाम्स का कोई भी प्रीवियस पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए या ऐसे कोई लास्ट मिनट क्वेरी अबाउट एग्जाम, तो आप सिंपली हमें इस व्हाट्सअप नंबर हैश कर दीजिए। हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। मेक श्योर करिए आप हमारा ऑफिस टाइमिंग में 10 to 6 PM के बीच में आप मैसेज करेंगे और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। या कोई भी पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ आपको आपके व्हाट्सअप के ऊपर हम भेज दिए जाएंगे। तो जो रिमेनिंग हमारे वीडियोस है जो हम लेकर आ रहे हैं फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ ही आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए जिसके अंदर हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाए कौन से एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो सब कुछ आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे ऊपर मिल जाएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आने चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस